Let's read this question. The question says that transfer characteristics output voltage VO versus input voltage VI for a transistor in CE configuration is as shown in the figure. For using transistor as a switch, is it is used in region third, both in region first and third, in region second, in region first. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। तो बच्चों हमारा जो की कंसेप्ट है वो हम यूज़ करेंगे सबसे पहले तो इस बात को समझने के लिए कि ये CE कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो एग्जैक्टली CE कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग ये होता है कि जहां पर हम इमीटर को इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का सिंबल हम सभी जानते हैं कि कुछ इस तरह से हम बनाते हैं और इसके पास इमीटर, बेस, कलेक्टर, ये सब टर्मिनल्स के नेम है ना। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए मैंने इमीटर को कॉमन कर दिया, है ना। मैं कर रही हूँ एन पी एन ट्रांजिस्टर के लिए, ये मैंने लिया एन पी एन ट्रांजिस्टर और इमीटर में ये एरो लगेगा एन पी टू एन, तो ये एरो इस तरफ होगा, पी टू एन एरो लेते हैं हम, तो पी टू एन एरो इस तरफ होगा। तो ये हमने ले लिया एक ट्रांजिस्टर और इस ट्रांजिस्टर को हम क्या कर रहे हैं, इसके इमीटर को हम इस तरीके से कॉमन कर दे रहे हैं। कॉमन का मीनिंग ये कि अब इसका पार्टिसिपेशन जो है वो ये दो टर्मिनल को कहा जाता है इनपुट टर्मिनल। तो यहाँ जितना हम वोल्टेज देंगे वो होगा इनपुट वोल्टेज और यहाँ से आउटपुट पे हमें जितना भी वोल्टेज मिलेगा दैट इज आउटपुट वोल्टेज VO। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ग्राफ जो है वो VI और VO के बीच में दिया गया है। देख लेते हैं सॉल्यूशन यानी कि अपना डिस्कशन। देखिए हमें क्या पूछा गया है कि ये जो ट्रांजिस्टर है उसका कॉन्फ़िगरेशन तो CE गिवन है, जैसा डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, और उन्होंने ये पूछा है आपसे कि ये जो तीन रीजन ग्राफ में बताए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें से किसको हम एज अ स्विच यूज कर पाएंगे, कौन से रीजन्स हैं जहां पर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच वर्क करेगा। दैट मीन्स transistor as a switch, ऐसा ये कहाँ पर यूज किया जा सकेगा। ये देखिए ये ग्राफ बना हुआ है कुछ इस तरह से, इनपुट और आउटपुट के बीच में, यहाँ पर इनपुट है, यहाँ पर आउटपुट है और कुछ ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जा रहा है, नॉट एग्जैक्टली बट लाइक दिस। एंड ये आप चेक कर सकते हैं कि ये कुछ ऐसा रीजन बन रहा है, यहाँ पे फर्स्ट रीजन बन रहा है, ये वाला रीजन जब ये डाउनफॉल पे आ जाता है, यहाँ से ऐसे डाउनफॉल पे जाता है, तो ये वाले रीजन को हम यहाँ पे सेकेंड रीजन कह रहे हैं और ये रीजन हमारा थर्ड रीजन है। ठीक है, तो बच्चों देखिए जहाँ पर इसका कट ऑफ रीजन आता है, तो ये कट ऑफ रीजन जो होता है ना, कट ऑफ रीजन एक आएगा और एक आएगा सैचुरेशन रीजन। ठीक है, कट ऑफ रीजन का मीनिंग होता है एज अ स्विच कट ऑफ हो जाना यानी जीरो पे चले जाना। सैचुरेशन का मीनिंग होता है एज अ स्विच वन पे चले जाना यानी कि मैक्सिमम पे आ जाना। तो स्विच के लिए इसका जीरो और वन होना यानी कि कट ऑफ पे जाना और सेचुरेशन पे जाना ही अपने आप में शो करेगा कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच वर्क कर रहा है। तो ये रीजन फर्स्ट और रीजन थर्ड सैचुरेशन पे और कट ऑफ पे जा रहे हैं, तो इसलिए हम चूज करेंगे बोथ इन रीजन फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।